खुदावंद की हम्द हो। अगर आप यहां पर मौजूद हैं और अंजील की भलाई की उम्मीद रखते हैं कि आपकी जिंदगी में आज रात वो पहुंचे, तो हर कोई जो जहां कहीं भी है, मैं कहता हूं खुदा की हम्द हो। खुदावंद रूहों को बचा रहा है, बरगश्तों को बहाल कर रहा है, भलाई कर रहा है हर एक जिंदगी में, और बीमारों को शिफा दे रहा है, दबे हुओं को आजाद कर रहा है और मुर्दों को जिंदा कर रहा है। जब से हमने इस आलमी क्रूसेड्स को शुरू किया है, अंजील, खुशखबरी, अच्छी खबर तमाम मखलूक के लिए, और खुदावंद अपना काम कर रहा है और तुम्हारी जिंदगी में आज रात वो काम करेगा, आपके खानदान में आज रात वो काम करेगा। तब्दीली मुकम्मल, पूरी मुकम्मल तब्दीली उसके फतह के वसीला से वो आपकी जिंदगी में करेगा यसू के नाम में। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ कि क्या आप सिर्फ यहां पर मौजूद ही नहीं हैं या वहां देखने के लिए नहीं। अगर आज आप किसी चीज के लिए यहां पर आए हैं तो तवज्जो दें, और जो कुछ वो कहे, तुम्हें जो कुछ भी वो कहे वो करें, और ये वो कीमत है जो तुमने अदा करनी है। वो कलवरी के मकाम पर, सलीब पर उसके मरने से उसने सब कुछ मुहैया कर दिया है। और सिर्फ यही नहीं कि आप अपने हाथ बांध कर बैठे रहें और अपनी जुबान को बंद रखें और अपनी आंखों को बंद रखें और अपने आप को झुकाए रखें और कहें बारिश तू आती है तो आती रहे, मैं यहां मौजूद हूं। वो तुमसे कुछ कहता है, और जो कुछ वो तुमसे कहता है वो ये ना कहें कि मुझे कोई कीमत अदा नहीं करनी और मुझे कुछ भी नहीं करना है। तुम्हें कुछ करना है, और जो कुछ वो तुमसे कहे कि ये है जो तुमने करना है, ये वो काम है जो तुमने करना है, वो कीमत है जो तुमने अदा करनी है। और बर्तमाई जिसे मसीह ने बुलाया था, उसका एक लिबास था, और अब वो मसीह की तरफ जा रहा है, उसे कीमत अदा करनी थी, उसे वो लिबास उतारना था जो उसे रोक रहा था मसीह तक पहुंचने में। उसने उस लिबास को नीचे फेंका और वो मसीह के पास गया, और जो कुछ भी वो कहता है तुमसे वो करें। और देखें ज़काई की तरफ, वो नजात चाहता था खुदावंद की तरफ से। मसीह यहां पर मौजूद है, मसीह नजात दहिंदा है। वो तुमसे जो कुछ भी कहेगा करने के लिए, तुम्हें छोड़ना है कुछ अपनी गुज़िश्ता जिंदगी को, तुमने अपनी गुज़िश्ता बुराई को छोड़ना है। खुदावंद, मैं अपने माल में से आधा माल गरीबों को देता हूं, और अगर मैंने किसी का कुछ ना हक ले लिया है तो मैं उसे चौगुना वापस अदा करता हूं। तो यह है वो कीमत जो आपने अदा करनी है। देखिए उस मुशर्रफ बेटे को, मुशर्रफ बेटा वो दूर के मुल्क में चला गया और अब वो होश में आया, और अब उसे भी कीमत अदा करनी है। अपने सारे दोस्तों को जो वहां पर मौजूद हैं, तमाम वो चीजें जिनसे वो लुत्फ अंदोज होता था मुशर्रफ भागे हुए बेटे की तरह, उसे उनको छोड़ना है। वो उन सारी चीजों को उठाकर, अपने दोस्तों को उठाकर वापस नहीं ला सकता, उसे कीमत अदा करनी है। और जो कुछ वो तुमसे कहता है करने के लिए वो करें। और फिर यहां मसीह आया है। जब लाजर मरा हुआ था, लाजर मरा, 4 दिन हो चुके वो मरे हुए, और वह दफनाया जा चुका है। आओ इस पत्थर को दूर करो। ये वो कीमत है जो तुमने अदा करनी है। खुदावंद वो तो बदबू देता होगा, अभी बदबू आती होगी उसमें से। अगर तुम ईमान रखोगे तो तुम खुदा के जिंदा करने की कुव्वत को देखोगे। तो कहें आमीन। वो कीमत जो अदा करनी है, मसीह पत्थर को नहीं हटाएगा तुम्हारे लिए, वो तुम्हें जाना है और उस पत्थर को हटाना है। ये उनके मामले में वो कीमत थी जो उन्होंने अदा करनी थी, लेकिन एक कीमत है जो अदा करनी है। हाँ, वो तुम्हारे लिए मर चुका है, लेकिन तुम तवज्जो दो उस तरफ, तुमने तवज्जो देनी है, और जो कुछ वो तुमसे कहता है वो करें। वो तुमसे चाहता है, तुमसे कहता है कि उस पत्थर को हटाओ, अपनी बेईमानी को, बेतकादी को। पालूस रसूल, और जो चीजें मेरे फायदा की हैं उन्हें मैं कूड़ा करकट समझता हूं,
میں نے انہیں دور پھینکا ہے ان ساری چیزوں کو, اپنے رتبے کو, اور اس جو کچھ میں نے حاصل کیا ہوا تھا سنہدرین سے, اور اس طریقے سے اس نے اپنی نجات کو حاصل کیا اور خدمت کو حاصل کیا. تو ایک قیمت ہے جو ادا کرنی ہے. تو اس لیے جب آج آپ آئے ہیں اور خدا کے کلام کو سن رہے ہیں, میں نہیں چاہتا کہ آپ اپنے سر اپنے ہاتھ لٹکائے رکھیں کہ کوئی قیمت ادا نہیں کرنی, کوئی توبہ نہیں, گناہوں کو چھوڑ کر پیچھے نہیں ہٹنا, میں یہاں پر یوں ہوں, خداوند مجھے برکت دے. جو کوئی بھی یہ کہے گا آپ سے وہ آپ کریں, میں کروں گا, کہے کہ میں کروں گا, اور اس طریقے سے ہم اپنی نجات کو حاصل کریں گے. اس طریقے سے ہم خدا کی طرف سے معافی کو حاصل کریں گے, اور اس طریقے سے ہم خدا کے ساتھ تعلق کو حاصل کریں گے. اور جو کچھ وہ تم سے کہے گا, جو کچھ بھی, اور پھر آپ اپنے سر کو جھکائیں اور جھکیں اور کہیں خداوند شکریہ, میں ایسا کروں گا. اپنے سروں کو جھکائیں اور آئے دعا کریں. اے باپ, یسوع کے قوی نام میں ہم تیری طرف دیکھتے ہیں, اور خداوند ہم دوسرا کوئی معیار قائم نہیں کریں گے, اور ہم اپنے طریقے نہیں اپنائیں گے, لیکن تیرے طریقے, تیری شرائط ہم پوری کریں گے. اور ہم چاہتے ہیں خدا کہ تیرے نجات کا معجزہ, تیری شفا کا معجزہ, تیری رہائی کا معجزہ آئے ہر ایک کے اوپر آج جو چاہتے ہیں یسوع کے نام میں. اور ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ قوت جو آسمان سے آتی ہے, وہ جلال جو آسمان سے آتا ہے, وہ فضل جو آسمان کا ہے, اور ہر ایک زندگی پہ آج رات آئے یسوع کے نام میں. عنایت کر ہمیں اپنی مرضی, اور تاکہ جو کچھ بھی تو کہے ہم سے ہم وہ کریں, اور ہماری زندگی پہلے جیسی نہ رہے. یسوع کے نام میں ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ تو نے جواب دے دیا ہے. یسوع کے نام میں ہم دعا مانگتے ہیں. خداوند آپ کو برکت دے. آپ تشریف رکھ سکتے ہیں. ہم دانیل ہی کی کتاب میں ہیں, اور آج دانیل 8 باب ہے, اور میں اس کی 25ویں آیت کو دیکھوں گا. دانیل 8 باب اور اس کی 25ویں آیت, اور میں اس کے آخری لائن کو پڑھوں گا 25ویں آیت کی. وہ کہتا ہے, وہ بادشاہوں کے بادشاہ سے بھی مقابلہ کرنے کو اٹھ کھڑا ہوگا. وہ جو منفی آدمی ہے, اور جو ہلاکت کا فرزند ہے, وہ جو گناہ کا آدمی ہے, وہ جو شیطان کی نمائندگی کرتا ہے ان آخری دنوں میں, وہ جو مخالف مسیح ہے, جو مسیح کی مخالفت کرتا ہے, انسان کی نجات کی مخالفت کرتا ہے, وہ بادشاہوں کے بادشاہ سے بھی مقابلہ کرنے کو اٹھ کھڑا ہوگا, لیکن بے ہاتھ ہلائے ہی شکست کھائے گا. شیطان شکست کھائے گا, لوسیفر شکست کھائے گا, مخالف مسیح جو راست بازی کی مخالفت کرتا ہے وہ شکست کھائے گا. اور ہر ایک مسئلہ تمہاری زندگی میں وہ جو کہتا ہے, بیماریاں, گناہ, شیطانی حملے, ہر ایک چیز شکست کھائے گی آج رات یسوع کے نام میں, لیکن بے ہاتھ ہلائے ہی شکست کھائے گا. لیکن میں آج آپ کو یہ بتانے کے لیے آیا ہوں, بادشاہوں کے بادشاہ کی آخری زبردست فتح, بادشاہوں کے بادشاہ کی آخری زبردست فتح. اور بہت سارے بادشاہ ہیں زمین کے اوپر. کئی بادشاہ وہ ہیں جو اختیار اور حاکم ہے, اور کئی بادشاہ جو ہلاکت کے ہیں, کئی بادشاہ جو ہے, ہمارا خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے, وہ سلامتی کا شہزادہ ہے, اور وہ عجیب مشیر خدائے قادر ابدیت کا باپ ہے, اور وہ سلامتی کا شہزادہ ہے. اور جب اختیار اور طاقتیں اور ساری حکومتیں اور تاریکی کی قوتیں اس کے خلاف آئیں گی, سلامتی کے شہزادے کے اور بادشاہوں کے بادشاہ کے, تو وہ اختیار, وہ طاقتیں, وہ حاکمیت شکست کھائے گی یسوع کے نام میں. میں آپ کی آمین کا انتظار کر رہا ہوں. بادشاہوں کے بادشاہ کی آخری زبردست فتح, اور آج وہ آئے گا کیونکہ وہ فتح مند ہے, اور اس کی آخری فتح تبدیلی لے کر آئے گی, جو نجات لے کر آتی ہے, جو شفا لے کر آتی ہے, جو رہائی بخشتی ہے. وہ فتح جو بادشاہوں کے بادشاہ کی ہے.
3 बातों को हम देखेंगे आज। पहली बात है खताकार मखालिफ तबाही के बादशाह के तले रौंदे गए। वो जो खताकार हैं, वो जो खताकारी का रास्ता जो है, जो खताकारी का जो उसका तरीका है, और वो जो गुनाहगार है, जो उसके दिल के अंदर जो गुनाहों की सख्ती है और जो बदी के करने का तरीकाकार उसके दिल में है, वो तमाम खताकार अगर वो मसीह के पास नहीं आएंगे, और जो सिर्फ उन्हें बचा सकता है, जो अकेला वही है जो बचा सकता है, वो खताकार मुखालफ के पांवों के नीचे रौंदे जाएंगे। दूसरा नुक्ता है बादशाहों के बादशाह की मुकम्मल फतह बादशाहों के बादशाह की। वो बादशाह जो बादशाहों का बादशाह है वो यहां पर मौजूद है, और हर एक जुआ जो तुम्हारी जिंदगी का उसे वो तबाह करेगा, हर एक तुम्हारी जिंदगी की बुराई वो उसे बाहर निकालेगा और दूर फेंकेगा तुम्हारी जिंदगी से यीशु के नाम में। और तीसरी बात है सलामती के शहजादे की तरफ से काबिल इत्माद तब्दीली सलामती के शहजादे की तरफ से। पहली बात को हम देखेंगे, पहला नुक्ता है खताकार मुखालिफ तबाही के बादशाह के तले रौंदे गए। दानियल 8 बाब और उसकी 7वीं आयत। दानियल 8 बाब और उसकी 7वीं आयत। और मैंने देखा कि वो मेंढे के करीब पहुंचा और उसका गजब उस पर भड़का, और उसने मेंढे को मारा और उसके दोनों सींग तोड़ डाले, और मेंढे में उसके मुकाबले की ताब ना थी। बस उसने उसे जमीन पर पटक दिया और उसे लताड़ा, और कोई ना था कि मेंढे को उससे छुड़ा सके, और कोई ना था जो मेंढे को उससे छुड़ा सके। और मैं आपको बता रहा हूं उस कुव्वत के बारे में जो शहनशाह और शहनशाहत की है, बाबल की और मादियों की, फारसियों की, यूनानियों की, रोमियों की, और उनमें से उसने 2 को चुना है, और उसने कहा कि वो मेंढा जो कि यूनानी सल्तनत का है, और अपने वक्त में वो ताकतवर था, जोरावर था, लेकिन अभी जो उसके बाद आया है वो जो लोहे की नुमाइंदगी करता है, वो कहता है वो उसके मुखालिफ, उसके खिलाफ आया और उसने उसका सामना किया, और उसने उसे नीचे गिराया, उसे लताड़ा, और उसे कोई छुड़ाने वाला नहीं था। और ये इंसानियत की कहानी है। जब वो आदम के ज़माने और हवा के ज़माने से, और जब उन्होंने मना किए हुए फल को खाया, और ये हो सकता है, और मुसीबत आने से पहले उनके पास ताकत थी, उनके पास अख्तियार था, उनके पास लियाकत थी, और जो कुछ उन्हें चाहिए था सब कुछ उनके पास था। फिर लूसीफर शैतान आया हर एक जिंदगी के खिलाफ, और उसने उन्हें नीचे गिराया, और फिर उन्होंने उससे लड़ने की कोशिश की, लेकिन वो लड़ ना सके उसके साथ। उन्होंने सारे अपने जादू को और इस्तेमाल किया। जादू शैतान से उन्हें नहीं बचा सकता है। उन्होंने अपनी सारी बदकारी को, अपनी बुत परस्ती को इस्तेमाल किया, और बुत परस्ती उन्हें नहीं बचा सकती। उन्होंने साइंस से कोशिश की, उन्होंने अपनी जाती मकामी कोशिशें की, ताकतों को इस्तेमाल किया, अपने साइंसी ताकत को इस्तेमाल किया, लेकिन कोई भी उन्हें शैतान के नुमाइंदे से बचा नहीं सकता। और इसी तरह हम थे, और फिर यस्सु मसीह आया, यस्सु मसीह ने शैतान को इस दुनिया का बादशाह कहा है, और सारी दुनिया उस बादशाह के हाथों दुख उठा रही है। लेकिन खुदा का शुक्र है अभी हकीकी बादशाह आ चुका है, ताकत के साथ, इख्तियार के साथ, बसा के साथ, जो हर एक जुए को तोड़ सकता है तुम्हारी जिंदगी में से। लेकिन तुम्हें यह समझना है कि वो बादशाह क्या कह रहा है, वो हलाकत का जो बादशाह है वो क्या करता है, वो क्या कर रहा है, और वो क्या कर चुका है। और हम देखेंगे यूहन्ना 14 बाब और उसकी 30वीं आयत। यूहन्ना 14 बाब और उसकी 30वीं आयत। इसके बाद मैं तुमसे बहुत सी बातें ना करूंगा, क्योंकि दुनिया का सरदार आता है। इस दुनिया का सरदार आता है, जो कि करप्शन का सरदार है। वो सारे लोगों की जिंदगियों को करप्ट करना, खराब करना चाहता है। ये जिस्मानी सरदार है, ये दुनियावी सरदार है, ये मुखालफत का सरदार है, ये नाफरमानी का सरदार है,
یہ گناہگاروں کا سردار ہے. تمام جو لوگ اس دنیا میں رہتے ہیں یہ لوسیفر جو لوگوں کے ذہنوں پر قبضہ کرتا ہے اور لوگوں کو بولتا ہے کہ اس طرح سے جاؤ, اس سرنگ میں چلے جاؤ, اس تاریکی میں جاؤ, اس برائی میں جاؤ, اس کھائی میں جاؤ, وہ لوگوں کو کنٹرول کرتا ہے اس دنیا کے. وہ لوگ جو خداوند کو نہیں جانتے انہیں کنٹرول کرتا ہے. اور یسوع نے کہا کہ اس دنیا کا سردار آتا ہے, وہ ہر کسی کے پاس آتا ہے. وہ مسیح کے پاس بھی آیا اور اس نے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو حکم کر کے یہ پتھر روٹیاں بن جائے. اور یسوع نے کہا یہ لکھا ہے, اور جو کچھ لکھا ہے تمہارے لیے وہ شیطان کے خلاف لکھا ہوا ہے. آپ نے سنا نہیں اس بات کو؟ میں کہتا ہوں کہ جو کچھ تمہارے لیے لکھا ہوا ہے وہ شیطان کے خلاف لکھا ہوا ہے. اور پھر دوبارہ آیا, اس نے کہا ٹھیک ہے, اس کنگرے پہ وہاں پہ چلتے ہیں اور یہاں سے نیچے اپنے آپ کو گرا دے, کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ وہ کلام کا حوالہ دیتا ہے. ہر کوئی کلام کا حوالہ دیتا ہے, اور اس نے کلام کا حوالہ دیا. اور یسوع نے کہا کہ یہ لکھا ہے کہ تو اپنے خدا کو مت آزما. اور پھر دوبارہ وہ آیا اور اس نے کہا صرف ایک اور بات رہ گئی ہے, اگر تو وہ کرے گا. اور وہ اسے بھی خراب کرنا چاہتا تھا, جو اختیار کا مالک ہے, جو سلامتی کا شہزادہ ہے, وہ شہزادہ جس کے پاس آسمان اور زمین کا کل اختیار ہے, یہ ہلاکت کا فرزند, اسے خراب کرنا چاہتا ہے خداوند کو. اس نے کہا کہ مجھے سجدہ کر تو میں تجھے سب کچھ دے دوں گا. اور پھر یسوع مسیح اس پر غالب آیا. تم بھی غالب آؤ گے, میں غالب آؤں گا. اور جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو سردار ہے اس دنیا کا, آلودگی کا, وہ یہ سردار ہے, اور تمام ہلاکت وہ ان کا سردار ہے, اور ناگہان موت یہ ان کا سردار ہے. آلودگی جو تم اپنی زندگی میں پاتے ہو اور کسی کی بھی زندگی میں پاتے ہو, یہ اس کا انچارج ہے اور یہ ان کو کنٹرول کرتا ہے. جو لالچ اور جو برائی آپ دنیا میں پاتے ہیں یہ اس کا سردار ہے, یہ دنیا کا سردار ہے, یہ وہ ساری چیزیں ڈالتا ہے. اور وہ لوگ جو دوسرے لوگوں کی زندگی لیتے ہیں, دوسرے لوگوں کو مار دیتے ہیں تاکہ ان کی جائیداد پر قبضہ کریں, تمام لالچ, تمام یہ جستجو, تمام یہ برائیاں, یہ ہے وہ جو سردار ہے اس دنیا کا. اور یسوع نے کہا وہ آتا ہے, وہ آیا, اور وہ پھر بھی آئے گا, اور وہ ہر کسی کے اوپر آئے گا, اور وہ آ کر تمہیں یہ کہے گا کہ تم کیوں نہیں اس غلط راستے پہ چلتے ہو, کیوں نہیں تم اس تاریکی میں جاتے ہو, کیوں نہیں تم بتوں کو پوجتے, اور کیوں نہیں تم اپنے پڑوسی کو دھوکہ دیتے, کیوں نہیں تم چوری کرتے, کیوں نہیں تم خدا کی نافرمانی کرتے, اور پھر تم آزاد ہو جاؤ گے. وہ ہر کسی کے پاس آتا ہے, لیکن یسوع نے کہا کہ مجھ میں اس کا کچھ نہیں. اور خداوند آج آپ کی زندگی کو تبدیل کرے گا, آپ کی زندگی کو بدلے گا, اور جب وہ ہلاکت کا فرزند آئے گا تو تم میں بھی اس کا کچھ نہیں ہوگا یسوع کے نام میں. دیکھیں افسیوں 2 باب اور اس کی دوسری آیت, افسیوں 2 باب کی میں دوسری آیت پڑھوں گا, جس میں لکھا ہے جن میں تم پیشتر دنیا کی روش پر چلتے تھے اور ہوا کی عمل داری کے حاکم یعنی اس کی روح کی پیروی کرتے تھے. یہ ہے وہ آدمی, گناہ کا آدمی, اور اختیار اور ہوا کی عمل داری کا حاکم, اور تمام جو لوگ برائی کرتے ہیں اور وہ تمام سارا شناسی, وہ لوگ جو وہ ساروں کو دیکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ستارے جو ہیں مستقبل کی پیشن گوئی کرتے ہیں, یہ وہ اس طاقت کا حاکم ہے, ہوا کی عملداری کا حاکم. دوسرے لوگ سمندر میں جاتے ہیں, جھاڑیوں میں جاتے ہیں, جنگلوں میں جاتے ہیں, یہ ہر ایک چیز کا سردار ہے جو کچھ آپ وہاں پر پائیں گے. اور جب آپ اس کی اپنی زندگی اسے دے دیں گے اور اپنی زندگی اسے دے دیں گے, اور وہ کہتا ہے کہ میری فرما برداری کرو, تابعداری کرو, آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے سر, اور وہ آپ کی زندگی کا مالک ہو جائے گا اور آپ کی منزل کو وہ کنٹرول کرے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کو دوزخ کی آگ میں پہنچا دے گا. وہ کہتا ہے کہ وہ شیطان جو ہوا کی عملداری کا حاکم ہے اس روح کی پیروی کرتے تھے جو اب نافرمانی کے فرزندوں میں تاثیر کرتی ہے. تیسری آیت کو دیکھیں گے, ان میں ہم بھی
सब के सब पहले अपने जिस्म की ख्वाहिशों में जिंदगी गुजारते और जिस्म और अकल के इरादे पूरे करते थे, और दूसरों की मानद तबई तौर पर तमाम जो आदम की नस्ल है, तमाम जो आदम की औलाद है, उसकी नस्ल जो है, जो तबई फितरत जो हम में है, वो फितरत उस हवा की अमलदारी के हाकम की है। अब जब हम कहते हैं कि गुनाह SIN, इसका मतलब यह है शैतान इन नेचर। इसका मतलब यह है फितरत में शैतान के हर आदमी की फितरत में शैतान किसी ना किसी तरीके से रास्ता पाकर अपनी फितरत को थोड़ी थोड़ी उनके अंदर डाल देता है। थोड़ी सी फितरत अपनी गुनाहगारी की इंसान में डाल देता है, थोड़ी सी फितरत अपनी बगावत की, अपनी गुनाहगारी की, बुराई की डाल देता है कि फितरत में शैतान। और जब वो आपकी फितरत में आ जाता है तो फिर सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। वो कहता है कुव्वत, और अब वो जो है उस नाफरमानी के फर्जंदों में तासीर करती है। उनमें हम भी सब के सब पहले अपने जिस्म की ख्वाहिशों और जिंदगी गुजारने और जिस्म और अकल के इरादे पूरे करने और दूसरों की मानद तबई तौर पर गजब के फर्जंद थे। लेकिन खुदा का शुक्र हो कि शैतान आज तुम्हें खो देगा और अब तुम्हारी जिंदगी को वो कंट्रोल नहीं कर सकेगा, और जो कोई भी वो तुमसे कहता है वो करें। अगर आपने वो लिबास उतार के फेंकना है बर्तमाई का और उसे दूर फेंकना है, तो ये वो कीमत है जो तुमने अदा करनी है। अगर आपने, और जो चीजें जो पहले मेरे लिए फायदेमंद थी और मैं उन्हें मसीह के लिए नुकसान समझता हूं, और सारे इख्तियार जो सैनेड्रिन का है, जो रुतबा आपके पास है मजहबी तौर पर, अगर आपको वो छोड़ना पड़ेगा साउल की तरह जो पालूस बन गया बाद में, तो ये कीमत आपने अदा करनी है। और अगर आपको वो पत्थर हटाना है, बेइत्कादी का पत्थर और आखिरी पत्थर, और अगर वो जो आपके अंदर मर चुका हुआ है कुछ, और वहां के उस पर आखिरी पत्थर रखा जा चुका हुआ है, और खुदावत कहता है कि इस पत्थर को दूर कर रहे हैं, और आप बहस नहीं करते कि जो कुछ भी वो तुमसे कहता है, और अगर तुम वो पत्थर को दूर करोगे बेईमानी के, तो तुम्हारी जिंदगी वापस आ जाएगी, क़यामत वापस आ जाएगी, नई जिंदगी वापस आ जाएगी यस्सु के नाम में। और हो सकता है तुमने जाल वापस उठा लिया है, तुम पहले खुदावंत को जान चुके थे, तुमने अपनी जाल को छोड़ दिया था, और कुछ अरसा खुदावंत के पास चलने के बाद तुम वापस मछली पकड़ने के लिए जाना चाहते हो, और अब तुम साहिल पर हो, और वो आकर कहता है बच्चों तुम्हारे पास कुछ कोई खाने के लिए है, तुम कहते हो नहीं, कि वो कहता है जाल वहां पर डालो, और तुम वहां पर जाल डालते हो, और तुमने बहुत सारी मछलियों को पकड़ लिया है, और तुम उसे गिनने लगे 153 मछलियां, और आप सब कुछ बार खुशकी पे ले आए हो। और वो कहता है पतरस शमाउन यूहन्ना के बेटे, क्या तू मुझसे इनसे बढ़कर मुझसे मोहब्बत करता है? देख अपनी मछलियों को और मसीह के चेहरे की तरफ देखो, क्या तू मेरी पैरवी करेगा और कि मैं तुम्हें उस रास्ते पर ले जाऊं कि 35 के दिन में मैं तुम्हें लेकर उस सफर पे ले जाऊं, और कुव्वत के दिन पर मैं तुम्हें उस सफर में ले जाऊं कि तुम, और एक पैगाम के वसीला से ही तुम 3000 रूहों को जीत लोगे, 3000 रूहों को बदल दोगे। मैं तुम्हें उस रास्ते पे ले जाऊंगा रसूलों के अमाल में कि जब तेरा साया ही बीमारों पर पड़ेगा तो वो शिफा पा लेंगे, और तू हरनी से तबीता से कहेगा कि अपना बिस्तर उठा और चल फिर, और तू जाकर उस मरी हुई तबीता से कहेगा कि उठ, और वो कुव्वत जो जिंदा करने की है, जो से कभी तुमने नहीं चखा, वो तुझ पर आएगी। लेकिन 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 अपनी उन मछलियों की तरफ देख और मेरे चेहरे की तरफ देख, एक कीमत है जो तूने अदा करनी है। क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्यार करता है? और तुम कहते हो हाँ खुदावंद, और तुम उन्हें छोड़ देते हो और खुदावंद के पास आते हो, तो एक नई कुव्वत, एक नई तवानाई, एक नया मसा तुम्हारी जिंदगी पर आएगा आज रात यस्सु के नाम में। हाँ, अब मैं देख रहे हैं, मैं ढूंढ रहे हैं और मैं नहीं है, और मैं खत्म हो चुकी है, और खुशी की मैं आपके खानदान में खत्म हो चुकी है, और वो मैं जो तसल्ली की है तुम्हारी जिंदगी में खत्म हो चुकी है। और तुम कहते हो मेरे पास मैं नहीं है, वो कहता है इन मटकों को पानी से भर दो। और अगर वो तुमसे जो कुछ भी कहता है वही करें, और
तुमने अपनी सोच के अपनी मर्जी के खिलाफ करना है, क्योंकि आपकी मर्जी, एक साइंस के आदमी, एक समझदार आदमी की सोच ये है कि हम तो मैं को ढूंढ रहे हैं, हमें पानी नहीं चाहिए, लेकिन बहस नहीं, ये कीमत आपने अदा करनी है। वो जो कीमत तुमने अदा करनी है वो ये है कि हमने खुदा के साथ बहस नहीं करनी। वो जो कहता है, हम कहते हैं हमें मैं चाहिए, वो कहता है इन घड़ों को पानी से भर दो, और आप कहते हैं अब जाकर निकालो। क्या तुम उसके ऊपर जाकर हाथ नहीं रखोगे, उस मटके के ऊपर, उसे बाहर निकालो पानी को? क्या तुम कुछ हुक्म के अल्फाज नहीं कहोगे और हुक्म नहीं दोगे कि पानी जो है मैं बन जाए, जाओ पानी निकालो? ये है वो कीमत जो तुमने अदा करनी है कि तुम्हारी सोच, तुम्हारी लियाकत तुम्हारी मर्जी के खिलाफ है। जो कुछ वो कहता है कि इसे तो पहले सड़ना है और फिर बाद में ये मैं बनेगी, और ताकि हम सरदार के पास लेके जाएं। तुम अपने आप को छोड़े, अपनी फितरत को, अपनी सोच को छोड़े, ये कीमत है आपने अदा करनी, और फिर आप उसे उठाएं और उसमें से, उस पानी में से कुछ लेकर जाके सरदार मजलिस के पास लेकर जाएं, अमीर मजलिस के पास। और वो कहता है कि कहां से तुमने ये ली? ये तो उससे भी बेहतर है जिससे हमने शुरू किया था, और फिर भी तुम्हें करना है। सिर्फ अपने हाथ पीछे मोड़ के खड़े नहीं होना और अपनी जुबान को और अपनी आंखों को बंद करके नहीं रखना। ठीक है, वो आदमी जो है वो दुआ करे, तुम्हें खुद तौबा करनी है और तुमने खुदा के कलाम को मानना और कहना है खुदावंद मैं यहां पर मौजूद हूं और जो कुछ तू कहता है मैं वो करूंगा, और तो मौजज़ा आपकी जिंदगी में आज रात आएगा। वो अंधी आंखें खोलेगा, वो आपके पास आएगा अंधी आंखों खोलने के लिए, और वो कुव्वत जो आसमान से आती है वो तुम्हारी जिंदगी में आएगी यस्सु के नाम में। और कहे जोर से आमीन। हम देखेंगे दूसरे नुक्ते को, अभी दूसरा नुक्ता है, हम देखेंगे बादशाहों के बादशाह की मुकम्मल फतह। बादशाहों के बादशाह की मुकम्मल फतह हम देखेंगे एक बार फिर दानियल 8 बाब और उसकी 25वीं आयत। दानियल 8 बाब और उसकी 25वीं आयत। और अपनी चतुराई से ऐसे काम करेगा कि उसकी फितरत के मंसूबे उसके हाथ में खूब अंजाम पाएंगे। यह मुखालिफ मसीह है, यह इस दुनिया का सरदार है, यह हलाकत का फर्जंद है, और दिल में बड़ा घमंड करेगा और सुलह के वक्त में बतेरों को हलाक करेगा। यह खुशामदी की अमन है, वो इसमें वो बतेरों को हलाक करेगा और बादशाहों के बादशाह से भी मुकाबला करने के लिए उठ खड़ा होगा, लेकिन बेहाथ हलाए ही शिकस्त खाएगा। तो कहे आमीन। जो कुछ भी वो जो हलाकत का बादशाह आपकी जिंदगी में लेकर आया है, हो सकता है आप उसका कोई निशान आज नहीं देखेंगे, हो सकता है आप कोई हाथ आज नहीं देखेंगे और हाथ आपके ऊपर नहीं रखा जाएगा, हो सकता है आज, लेकिन वो हलाकत का शहजादा आपकी जिंदगी के अंदर शिकस्त खाएगा। उसकी दर्द दूर की जाएगी, उसकी बेचैनी दूर की जाएगी, और तमाम वो बुराई के काम जो उसने आपके सर के अंदर डाले हुए हैं, आज रात हर एक चीज दूर की जाएगी यीशु के नाम में। लेकिन याद रखें कि आपने लाजमी तौर पर वही करना है जो हुक्म दिया गया है, कि अगर ज़काई वहां पर है, ज़काई वहां पर है, ज़काई वहां पर है, और अब नजात दहिंदा आया है, सलामती का शहजादा, बादशाहों का बादशाह आया है, और ऊपर आपकी तरफ देखकर कहता है ज़काई नीचे उतरा, और फिर आपको नीचे आना है। आप ये नहीं कहेंगे मैं यहां पर बड़े आराम से हूं दरख्त के ऊपर, आपको वो करना है जो आपसे कहे, ये कीमत आपने अदा करनी है, हमने वो करना है जो कहता है। और जब आप नीचे आ जाएंगे और वो कहता है कि आज रात मैंने तेरे घर पर रहना है, और आपको याद है कि तमाम चोरी का सामान आपके घर में पड़ा हुआ है, और आपको याद है जो कुछ आपने दूसरे लोगों से चोरी किया हुआ है, जो कुछ भी, चाहे सर्टिफिकेट है, चाहे पैसे हैं, चाहे जमीन है, चाहे औरतें हैं, उनकी बीवियां हैं, आपने उनसे लिया हुआ है, और जो कुछ भी तुमने लिया हुआ है, ना हक लिया हुआ है ज़काई की तरह, तुमने उसकी कीमत अदा करनी है और उसे चुगना वापस करना है, तो नजात आपको मिलेगी आज रात। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, वापस नहीं करेंगे, अगर तुम वापस नहीं करोगे, जब मसीह कहता है कि वापस कर, अभी मलक वो औरत जो तेरे पास है तो वो दूसरे आदमी की बीवर है, उस औरत को वापस कर दे, उसके शोहर को, इब्राहिम को। अगर तू ऐसा नहीं करेगा
तो तू मरा हुआ आदमी है, तू मर चुका हुआ है, तो खुदावंद की अदालत तुम पर होगी और तेरे सारे घर के ऊपर होगी। अभी मलक उठा सुबह सुबह, ये कीमत है जो अदा करनी है, तौबा, बहाली, तलाफी और सही करना अपनी जिंदगी को, और जो कुछ खुदावंद कहता है वो करना। उसने इब्राहिम को बुलाया, उसने कहा इब्राहिम, हमने तेरे खिलाफ क्या किया था कि तू इतनी बड़ी मुसीबत हमारे ऊपर लेकर आया है? मैं नहीं जानता था, मैं समझता था कि तुम शरीर लोग हो, कि तुम मुझे कत्ल कर दोगे मेरी बीवी की वजह से। ठीक है, अपनी बीवी को लेकर जाओ और हर एक दूसरी चीज भी ले, जिनको तूने मांगा भी नहीं है उसे भी ले, अपनी बीवी को ले। और इब्राहिम ने दुआ की तो 5 मिनट भी नहीं लगे, तमाम उनके रहम का मुर्दापन, अबीमलेक के खानदान की हर एक चीज शिफा पा गई। तो कीमत अदा करनी है, और जो कुछ जब तुम वो करोगे जो खुदा ने तुम्हें करने के लिए कहा है, तो मौजज़ा तुम्हारी जिंदगी पे आएगा, शिफा आएगी तुम्हारी जिंदगी में, रिहाई आएगी तुम्हारी जिंदगी में, यस्सु के नाम में। और फिर हमें कहा गया है यहां पर कि वो जो तबाही का शहजादा है, बगैर हाथ लाए वो तबाह किया गया है। मसीह हमारा शहजादा है। हम देखेंगे अमाल 5 बाब और उसकी 31वीं आयत, अमाल 5 बाब और उसकी 31वीं आयत, उसी को खुदा ने मालिक और मनज्जी ठहराकर अपने दाहिने हाथ से सर बुलंद किया। मसीह वो जो तुम्हारे लिए मरा है, मसीह जो दोबारा जिंदा किया गया, मसीह जो मनज्जी और खुदा है, जिसे खुदा ने सर बुलंद किया है अपने सीधे दाहिने हाथ, उसी को खुदा ने मालिक और मनज्जी ठहराया कि ताकि वो जो हमारा मनज्जी है, जो हमारा मालिक है, जो अबदी कुव्वत वाला, इख्तियार वाला हमारा मनज्जी मालिक है, और जिसका कोई भी आदमी, कोई औरत उसका मुकाबला नहीं कर सकते, वो बादशाह जो नजात लेकर आता है, जो रिहाई बख्शता है, वो बादशाह, वो शहजादा जो मुकम्मल छुटकारा देता है, कि उसी को खुदा ने मालिक और मनज्जी ठहराकर अपने दाहिने हाथ से सरबुलंद किया, ताकि इस्राइल को तौबा की तौफीक, इस्राइल को तौबा करना है, कौम को तौबा करना है, खानदान को तौबा करनी है, और जाती तौर पर हर किसी को तौबा करना है। यह है वो कीमत जो अदा करनी है। वो सलीब पर कलवरी के मकाम पर मरा था, और क्योंकि वो अब आप तुम्हारे लिए मर चुका है, और अब तुमने उसके पास आना है और तुम्हें उसकी माफ़ी को लेना है, उसकी छुटकारे को, उसकी नजात को हासिल करना है, और उसकी नजात को हासिल करना है, नई जिंदगी हासिल करनी है, और खुदा की भलाई को, खुदा के फजल को हासिल करना है तुम्हारी जिंदगी में, ताकि इस्राइल को तौबा की तौफीक और गुनाह की माफ़ी बख्शे। और आपने देखा यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, तौबा और माफ़ी। तौबा हमेशा पहले है। आप ये नहीं कह सकते कि वहाँ पर खड़े रहें और कहें ठीक है कि उसने कहा हाथ उठा, मैंने हाथ उठाया हुआ है, तुम्हें उससे आगे भी कुछ करना है, तुमने अपनी जिंदगी को देखना है, अपने सारे गुनाहों पर नजर करनी है, तुम्हें खुदा की नजात चाहिए, और तुमने कहना खुदावंद मैं वापस आया हूं, मैं तौबा करता हूं, मैं अब सारी बुराई के रस्तों को छोड़ता हूं, तेरी नजात, हर गुनाहगार को नजात की जरूरत है। और जब उसकी नजात सच्ची होगी, क्योंकि वो सबकी नजात को देखता है, तो अगर तौबा सच्ची होगी तो वो उसको माफी बख्शेगा। हम देखेंगे अमाल 3 बाब और उसकी 15वीं आयत। वो कहता है मगर जिंदगी के मालिक को कत्ल किया। ये मसीह है, मसीह जो जिंदगी का मालिक है, जो हमें हमेशा की जिंदगी देखता है, हमें अबदी जिंदगी देता है, हमें नया दिल बख्शता है, हमें तब्दीली बख्शता है हमारे दिल में, हमारी रूह में, हमारी जान में। तुमने जिंदगी के मालिक को कत्ल किया, जिसे खुदा ने मुर्दों से जिलाया, उसके हम गवाह हैं। देखें 19वीं आयत को देखें, 19वीं आयत, पस तौबा करो, पस तौबा करो। तो जब कोई आदमी कहता है कि तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, तुम्हें कुछ करना है, बस तौबा करो, अपनी बुराई से, बुराई को छोड़ो, अपने गुनाह को छोड़ो और खुदावत के पास आओ, सच्ची तौबा के साथ खुदावत के सामने बस तौबा करो और रजू लाओ, रजू लाओ। इसका क्या मतलब है?
तुम जानते हो कई बार हमारे पास जो 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 पब्लिशिंग का काम करते हैं, जो शायद खाने में काम करते हैं, वहां पर वो कागजों को काटते हैं, मुख्तलिफ साइज में काटते हैं, और जो कागज बच जाते हैं वो रद्दी होते हैं। जैसे हमारी जिंदगी मसीह के बगैर रद्दी है, हमारी जिंदगी मसीह के बगैर बेकार है, हमारी जिंदगी बगैर रास्तबाजी के बगैर है, बगैर नजात के बगैर है, सब कुछ बेकार है। और फिर वो सारे कागजात जो रद्दी हैं, फिर कोई उन सारे कागजों को इकट्ठा करके, रद्दी के कागजों को उन्हें कारामद बनाने के लिए उन्हें इकट्ठा करता है, और एक हिस्सा वहां से, एक हिस्सा वहां से, एक टुकड़ा वहां से, एक टुकड़ा वहां से, एक टुकड़ा वहां से, सारे उस रद्दी कागजों को इकट्ठा करके एक खास मशीन में डालकर, और जब वो दूसरी तरफ निकलते हैं तो अब वो रद्दी नहीं रहे, अब वो कारामद हो चुके हैं, अब वो बेचे जाने के काबिल हो चुके हैं, अब वो फायदामंद हो चुके हैं। इसी तरह खुदावंद आज तुम्हारी जिंदगी में करेगा, वो तुम्हें बदलेगा। मैं कहता हूं वो तुम्हें बदलेगा। और जब तुम ये कहोगे कि जिन जगहों पर पहले जाते थे, मैं जाता था, मैं नहीं जाऊंगा, जो काम मैं पहले करता था वो नहीं करूंगा, वो लिबास जो मैं पहले पहनता था अब मैं दोबारा नहीं पहनूंगा, वो चीजें जो मैं पहले पीता था अब मैं उन्हें नहीं पीऊंगा, तो कुछ तब्दीली का काम, और वो जो रद्दी के कागज हैं जो पहले बेकार थे, पहले खाली थे, अब वो बदल चुके हैं। तुम्हारी जिंदगी भी अब फायदामंद होगी, खुदा के लिए, जमीन के लिए फायदामंद होगी, और उस वक्त तक फायदामंद रहेगी जब तक आप आसमान पर नहीं पहुंच जाते यीशु के नाम में। तौबा करो और रज्जू लाओ, तुम्हारी अपनी भलाई के लिए, तुम्हारी अपनी अच्छाई, अपनी नजात के लिए, और खुदावंद का हाथ तुम्हें छुएगा। बस तौबा करो और रजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं, और इस तरह खुदावंद के हुजूर से ताजगी के दिन आए, ताजगी के दिन आए खुदावंद के हुजूर से, खुशी के दिन, सलामती का वक़्त, ताजगी का वक़्त, नई जिंदगी का वक़्त। जब आप तौबा करोगे और खुदावंद को पुकारोगे तो यीशु मसीह आएगा, तुम्हारा नजात दहिंदा, तुम्हारा खुदावंद, तो तुम्हारी जिंदगी फायदामंद हो जाएगी, और फिर ताजगी के दिन आएंगे तुम्हारी जिंदगी पे खुदावंद के हुजूर से। 26वीं आयत को देखेंगे। 26वीं आयत में लिखा है, खुदा ने अपने खादम को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा ताकि तुम में से हर एक को उसकी बदियों से हटाकर बरकत दे। हर किसी को उसकी बदियों से हटाकर, हर किसी को तुम्हें उसकी बदियों से हटाकर तुम्हें बरकत दे। अब गुनाह अगर हमारे साथ जुड़ा हुआ है, गुनाह हमारे दिल के साथ जुड़ा हुआ है, ये ऐसे है अगर वो चीज तुम नहीं लोगे, तुम्हारे पास तुम नहीं हासिल करोगे, तुम मर जाओगे। वो तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, और अब तुम मसीह के पास आ गए हो और अपनी जिंदगी उसे दे दी, और तुम कहते हो खुदावंद मेरे पास कुछ ताकत नहीं है कि मैं अपने आप को बचा सकूं, लेकिन मैं चाहता हूं तू मुझे बचा, मुझे आजाद कर। मैं सब कुछ छोड़ता हूं, अपने ज़हन में, अपनी दुआओं में, अपनी सोच में, अपने इरादों में, अपने फैसले में, मैं सब कुछ छोड़ता हूं, और मुझे तेरे खुदा का फजल तुम्हें मिलेगा, तुम्हें नजात पे, और तुम जो खुद नहीं कर सकते थे, खुदावंद अब हर एक गुनाह को तुम्हारी जिंदगी से हटा देगा। आमीन। मैं तुम्हारे लिए खुशी मनाता हूं, मैं तुम्हारे लिए खुश हूं। एक नई जिंदगी तुम्हारे ऊपर आएगी आज रात, और एक नई ताकत आसमान से तुम्हारे ऊपर आएगी आज, तुम्हें तब्दील करने के लिए, बदलने के लिए। हर किसी को खुदा ने अपने खादम को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा ताकि तुम में से हर एक को उस बदी से हटाकर बरकत दे। नई जिंदगी, ताजा जिंदगी, और अच्छी जिंदगी, तब्दील शुदा जिंदगी, क्योंकि तुमने अपने दिल को खोल दिया है हासिल करने के लिए उस बादशाहों के बादशाह को। अब हम आएंगे तीसरे नुक्ते की तरफ। हम आएंगे। तीसरा नुक्ता है सलामती के शहजादे की तरफ से काबिले इतमाद तब्दीली। तब्दीली, वो बदलाव जो आता है, और वो आसमान से आता है, और वो आपके दिल को बदलेगा, वो नजात है। वो तुम्हारी रूह को बदलेगा, तुम्हारी रूह को तब्दील करेगा। ये छुटकारा है जो खुदा की तरफ से है, और फिर वो तुम्हारे बदन को छुएगा, वो तुम्हारे बदन को बदलेगा, और वो तमाम बीमारियां, हर एक चीज दूर हो जाएगी। मैं कहता हूं कि तमाम बीमारियां जो वहां पर हैं, तमाम जो मर्ज हैं वहां पर तुम्हारे वजूद में,
हर एक चीज दूर हो जाएगी। कैसे ये होगा? किसी दूसरे शख्स को देखने से नहीं, ये कहने से नहीं कि अगर वो हासिल करेगा तो मैं भी, उसने हासिल किया मैंने भी हासिल कर लिया है। ये ऐसे ही है कि अगर वो उसने सांस ले लिया तो मैंने भी सांस ले लिया है। हम सांस लेते हैं क्योंकि हवा मयस्सर है, और फिर हम कोशिश करते हैं अंदर बाहर, हम सांस अंदर लेते हैं, हम सांस बाहर निकालते हैं। हम उस दूसरे का इंतजार नहीं करें कि वो सांस ले तो फिर मैं सांस लूंगा। ये जाती फैसला है। और आप सुबह को सोकर उठते हैं, आपको अपना मुंह धोने की जरूरत है, अपने आप को साफ करने की जरूरत है। अगर वो अपने आप को धोएगा तो फिर मैं भी बाथरूम में जाऊंगा, मैं भी अपने आप को धोऊंगा। हम ऐसा नहीं करते हैं। ये जाती फैसला है। और आप जोर महसूस कर रहे हैं और आपने अपने पेट में जो है उसे निकालना है, और जाकर आपने बैतुल खला में जाना है ताकि जो कुछ आपके पेट में उसे निकालें। और भले मैं अपने जोर महसूस कर रहा हूं लेकिन पहले उसे जाने दो, पहले वो जाए। हम ऐसा नहीं करते। अगर हम ऐसा करेंगे तो जो चीज हमारे पेट के अंदर है वो हम मसला बना देगी हमारे लिए, दर्द शुरू हो जाएगा हमारे पेट में। हमें वो करना है जो हमने करना है, ऐसे नहीं कि जो दूसरे करते हैं या नहीं करते। जो हमने करना है हमने करना है। आपको यस्सु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करना है। हमने उस मर्द का, उस औरत का इंतजार नहीं करना। हमने वो करना है जो हमें करना चाहिए, क्योंकि जो सलामती चाहता है, जो खुशी चाहता है, जो नजात चाहता है, और वो जो अबदी जिंदगी तलाश कर रहा है, तो हमें वो करना है जो हमें करना चाहिए, भले दूसरे करें या ना करें। और फिर जब शिफा का वक़्त आता है तो क्योंकि वो तब्दीली लेकर आता है, बदलाव लेकर आता है हमारे वजूद के अंदर। अगर आप अंधे हो तो आप दूसरों का इंतजार ना करें, दूसरे अंधों का। अगर वो दूसरा अंधा हो सकता है कि तैयार नहीं है, हो सकता है वो अपनी बिनाई पाने के लिए तैयार नहीं है। तुम हो जिसने जाती फैसला करना है, और जो कुछ वो तुमसे कहता है वो करो। अगर वो कहता है तो अपना हाथ वहां पर रखें, तो अपना हाथ वहां पर रखें। और आप उम्मीद कर रहे हैं, अपने मौजज़े की तवक्को कर रहे हैं, अपनी बिनाई के मौजज़े की, कि वो आपको मिले। तो फिर जब हम दुआ करते हैं तो कि वो अंधापन दूर हो जाए, और अब हम कहते हैं तो अपना हाथ वहां से हटाएं और अपने आप को देखें। आप दूसरों का इंतजार ना करें, इससे पहले कि आप अपने आप को देखें। आपके पास वो आजादी है कि आज रात आपकी शिफा की रात है, और ये होगा यस्सु के नाम में। और एक दिन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में कुछ अर्सा पहले मैं वहां पर था, और वहां पर एक कोरियन औरत थी। वो मरने के करीब थी हॉस्पिटल के अंदर, और एक नाइजीरियन नर्स जानती थी कि मैं वहां पर हूं उस जगह पर। और वो कोरियन औरत, और वो उसके लिए कुछ नहीं कर सकती थी। और नर्स डॉक्टर के पास गई और कहने लगी कि डॉक्टर, फलाना फलाना पास्टर नाइजीरिया से यहाँ पर आया हुआ है, यूनाइटेड स्टेट के अंदर, वो बीमारों के लिए दुआ करता है और वो शिफा पाते हैं। और उस औरत ने कहा कि मैं इस कोरियन औरत को वहाँ पर लेकर जाना चाहती हूँ, और मैं उस मीटिंग में उसे सेंट पॉल मिनेसोटा में लेकर जाना चाहती हूँ। और वो उस वक़्त सेंट पॉल मिनेसोटा में हमारा चर्च था और उन्होंने उस कोरियन औरत को स्ट्रेचर पे डाला और उसे एम्बुलेंस में डालकर उसे वहाँ पर लेकर आए उस चर्च में, और बड़े आराम से उन्होंने उस स्ट्रेचर को उठाया, उस औरत को उसके ऊपर रख कर उस हॉल के पीछे लाकर रख दिया। और वो ऐसे था कि अगर वो ज़रा से भी हिल गई तो हो सकता है कि वो मर जाएगी, और वो उस मौत के दरवाजे के नज़दीक थी। और मैं नहीं जानता था कि वो औरत वहाँ पर है। और फिर मैंने तालीम दी, मैंने प्रीचिंग की, और मैंने खुदा की मोहब्बत, खुदा के रहम और खुदा के फजल के बारे में तालीम दी। और मैंने कहा कि अगर जो कोई भी अपना ज़िंदगी खुदा को देना चाहता है अपना हाथ बुलंद करे। लोगों ने अपने हाथ बुलंद किए और फिर हमने दुआ की, और फिर मैंने कहा खुदावंद अब तुम्हें शिफा देने वाला है। वो औरत के पास कोई दूसरा शख्स नहीं था देखने के लिए, और कोई दूसरा आदमी भी इतना कोई सीरियस है जैसे वो सीरियस है, कोई नहीं था वहां पर। वो अकेली औरत वहां पर थी, और उसने अपनी गवाही में बताया कि वो कभी भी किसी भी चर्च की इमारत के अंदर अपनी जिंदगी में दाखिल नहीं हुई थी। वो कोरिया से आई थी, और भले वहां का मजहब मसीहत है। और फिर मैंने दुआ की और मैंने कहा कि यस्सु के नाम में शिफा पाओ, उठ खड़े हो। और खुदा की कुव्वत ने उसे छुआ,
और कोई उसके पास भी नहीं गया। उसने खुद महसूस किया एक ताकत को अपने अंदर, वो उठ खड़ी हुई। मैं कहता हूं कि वो उठ खड़ी हुई, मैं कहता हूं वो उठ खड़ी हुई। कई लोग ताली बजा रहे, ऐसे ताली बजा रहे जैसे उनके हाथ में कोई टूटने वाली चीज है। और फिर जब उठ खड़ी हुई, वो चलकर, बड़े हैरत ज़्यादा हुई कि ये क्या हुआ है। और वो चलकर सामने आई, सब हैरान थे। वो रो रही थी खुशी के आंसुओं के साथ। और फिर वो कहने लगी, पास्टर मेरा एक सवाल है। मैंने सोचा कि ये कोई बड़ा सवाल होगा। आप जानते हो कि जब लोग दूसरी तरफ से आते हैं, इस तरह के दुनिया के उस तरफ से आते हैं, तो मैं जब वो सवाल करते हैं तो मैं कोशिश करता हूं कि खुदावंद मेरी मदद करना कि मैं इसके सवाल का जवाब दे सकूं। हो सकता है कि ये साइंस के और मजहब के बारे में सवाल करेगी। और मैंने कहा ठीक है, अपना सवाल पूछो। उसने कहा कि ये मेरा पहला वक्त है कि मैं यस्सु का नाम पहली बार सुन रही हूं, और मैं मरने वाली थी और मैं उठ खड़ी हुई हूं, मैं शिफा पा चुकी हूं, अब मैं ताकतवर हूं। मेरा सवाल यह है कि क्यों खुदा ने मेरे जैसे शख्सियत को शिफा बख्शी है। मैंने कहा यह तुम्हारा सवाल है, यह तो बड़ा सादा सवाल है, क्योंकि खुदा के पास रहम के मोजज़ों की ताकत है। भले तुम चर्च नहीं गई, भले तुमने बाइबल को नहीं पढ़ा है, लेकिन खुदा का रहम आज तुम्हारी जिंदगी पर आया है। अपनी सेहत की खुशी मनाओ। और वो औरत बहुत खुश थी, और ताजगी के दिन उसके ऊपर आए, और ताजगी के दिन आज तुम्हारे पर भी आएंगे। कुव्वत, शिफा की, रिहाई की कुव्वत और आजाद करने की कुव्वत आज रात तुम्हारी रात है। मेरा पॉइंट ये है, वो किसी दूसरे के पास नहीं गई, वो खुद उठी। अब खुद वो उठी, उसने नहीं सुना था, ना देखा था कि कोई दूसरा आदमी गवाही दे रहा है या नहीं, किसी को पहले गवाही देते नहीं देखा था। वो खुद आई, वो खुद आकर उसने गवाही दी, आप भी खुद आएंगे। और अब हमारा चर्च जो है मास्को में, रूस के मास्को में हमारा चर्च है। लेकिन एक वक्त था जब मैं वहां पर बुलाया गया, हमारा चर्च वहां पर नहीं था, कोई हमारा मेंबर वहां पर नहीं था, कोई ईमानदार रूस में नहीं था। और भले वहां पर हम लोग चर्च की बिल्डिंग भी इस्तेमाल नहीं करते थे, बल्कि पार्लिमानी इमारत इस्तेमाल करते थे। और पार्लिमानी जगह वो थी जहां पर वो 70 सालों से लोगों को इकट्ठा कर रहे थे, और उन्हें कहते थे कोई खुदा नहीं है, कोई खुदा नहीं है, कोई खुदा नहीं है। और फिर रूस के लोग, पेंटिकॉस्टल यूनियन ऑफ रशिया ने मुझे दावत दी, और जब मैं वहां पर गया, और वो पार्लिमानी इमारत थी जहां पर, जिसे हमने इस्तेमाल किया, और ना ही मैं उनकी जुबान जानता था, ना ही उनमें से कई लोग इंग्लिश जानते थे। मैं तर्जुमान के जरिए उनसे बात कर रहा था। और फिर कोई आदमी जिसे सिखाया गया था, जिसे मुल्हदाना तालीम दी गई थी कि कोई खुदा नहीं, कोई कुव्वत नहीं, कोई मौजज़ा नहीं, उसने कहा मैं उन्हें बताऊंगा कि वो जो झूठ बोलते हैं, लोगों से जो झूठ बोलते हैं, कोई मौजज़ा नहीं है, कोई कुव्वत नहीं है। और उसने ये किया कि उसने जाके किसी को तलाश किया जो 25 सालों से मफलूज था। उसके हाथ मफलूज थे, पैर मफलूज थे, बेयारो मददगार, लागैर, और वो बिल्कुल हरकत नहीं कर सकता था। और फिर उस औरत को दरवाजे के सामने लाकर रख दिया उसने, और वहां पर सिर्फ एक ही दरवाजा था, हर कोई आदमी उसी दरवाजे से बाहर निकलता था। मीटिंग खत्म होने के बाद उन्होंने उस मफलूज औरत को देखा, और हमने बताया कि खुदा कुव्वत का खुदा, मौजज़ों का खुदा, और सलामती का शहजादा, और सलामती का शहजादा। तो फिर ये यहां पर क्यों पड़ी हुई है? हमने मसीह यस्सु का नाम लिया, कहे यस्सु। और वो औरत वहां पर मौजूद थी, बेयारो मददगार, मफलूज, कोई भी हरकत नहीं कर सकती थी बिल्कुल। और फिर हमने दुआ की। दुआ के बाद देखो, आओ मौजज़ा देखो, मौजज़ा। और तमाम लोग, उन्होंने ताली बजाई, खुशियों की ताली के बजाई। उनके पास फूल थे, वो मुझ पर फूल फेंक रहे थे। उन्होंने मेरी जेब में फूल डाले, उन्होंने मेरे हाथ में फूल पकड़ाए, और मैं फूलों से भरा हुआ था। खुदावंत की हम्द हो। लेकिन मसला यह है, वो औरत मफलूज 25 साल से अभी तक वहां पड़ी हुई थी। और हमने आखिरी फजल नहीं कहा था, हमने कहा
मीटिंग खत्म हो चुकी है और लोग बाहर निकलना शुरू हुए, और वो उस औरत को देख रहे थे जो 25 साल से मफलूज थी, और वो औरत उनको देख रही थी। कुव्वत आई उस औरत के ऊपर, वो औरत उठ खड़ी हुई, वो चलने लगी, और बड़ा मोजज़ा हुआ, मोजज़े होना शुरू हुए। और फिर मैं उसके बारे में नहीं जानता था, लेकिन वहां के लोग पेंटिकोस्टल यूनियन ऑफ रशिया मॉस्को में, मॉस्को की ब्रांच में, उन्होंने दोबारा मुझे बुलाया। वो जून में मोजज़ा हुआ था, उन्होंने वापस मुझे अक्टूबर में बुलाया। और फिर जब मुझे मैंने माइक पकड़ा और मैं जो मेरा पैगाम था, मैंने अपना पैगाम शुरू नहीं किया था, सिर्फ पैगाम के बारे में बता ही रहा था, तो कोई आदमी वो वहां से उठकर उसी पार्लिमानी बिल्डिंग में उठा और वो चलता हुआ। मैं हैरान था कि ये क्या कहा, ये इंतजामिया के लोग कहाँ गए हैं, क्यों उस औरत को इधर आने की इजाजत दे रहे हैं। ये तहफ़्फ़ुज़ की सलामती की बात, सिक्योरिटी नहीं, ये अनसिक्योरिटी है। वो औरत स्टेज पे आई और मैं बोल रहा था, और मैंने उसे ये नहीं जाहिर किया कि मैं हैरान हो रहा हूं, और वो मेरे पास आई जब मैं प्रीचिंग कर रहा था, और उसने आके ये नहीं कहा कि एक्सक्यूज मी सर, उसने हाथ बढ़ाकर माइक्रोफोन मुझसे ले लिया और उसने कहा कि आज। और फिर वो बोलना शुरू हुई और उसने कहा, तुम यहां के जो लोग हो, तुम मुझे जानते हो, मैं मफलूज थी 25 सालों से, और जब ये पास्टर आया था 4 महीने पहले जून के महीने में, तो वो लोग जो यहां से गुजर रहे थे, मैं उस वक्त खड़ी हो गई और उस वक्त से मैं चल रही हूं। और उसने अपनी गवाही दी। और फिर वो जब लोगों ने सुना तो वो उन्हें मालूम हुआ कि कुछ अच्छा उनकी जिंदगी में भी होने वाला है, जैसे तुमने सुना है और तुम जान चुके हो कि कुछ अच्छा तुम्हारी जिंदगी में भी होने वाला है, क्योंकि वो मसीह आज भी जिंदा है, वो यस्सु आज भी जिंदा है, वो जो बादशाहों का बादशाह है। यसाया 9 बाब और उसकी 6वीं आयत, यसाया 9 बाब और उसकी 6वीं आयत। इसलिए कि हमारे लिए उनके लिए नहीं, सिर्फ उनके लिए ही नहीं, सिर्फ यहूदियों के लिए ही नहीं, हमारे लिए, यहूदी और गैर अक़वाम के लिए भी, हमारे लिए, मर्दों औरतों के लिए, हमारे लिए जो आज जिंदा हैं, हमारे लिए जो इस जमीन के ऊपर जीते हैं, हमारे लिए, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया। उसने अपना आप हमारे लिए कलवरी के मकाम पर सलीब पर दे दिया और सल्तनत उसके कंधों पर होगी, और आपकी जिंदगी की सल्तनत, आपके खानदान की सल्तनत उसके कंधों पर होगी, और जो कुछ भी आपकी मुश्किलात हैं वो उसे आपसे उठाकर दूर करेगा यस्सु के नाम में। और उसका नाम अजायब करने वाला तुम्हारी जिंदगी में आज अजायब करेगा यस्सु के नाम में। और बशीर, जो हिकमत तुम्हारे पास पहले नहीं थी, और इस खाई से निकलने के लिए और इस खतरे से निकलने के लिए, वो मशीर, वो हिकमत तुम्हें अनायत करेगा। आज रात तुम बाहर निकलोगे यस्सु के नाम में। खुदाए कादर जो कभी किसी जंग को नहीं हारा, तुम्हारी जिंदगी की जंग, वो आज तुम्हारे लिए जंग लड़ेगा, तुम गालिब होगे यस्सु के नाम में। अब्दियत का बाप, और कोई भी इस जमीन पर कोई ऐसा नहीं है कि जब तक ये जमीन बनी है अब तक वो जो जिंदा है ये सिर्फ मसीह है, क्योंकि वो अबदी है, वो अबदियत का बाप है और सलामती का शहजादा। सलामती आज वो तुम्हारे दिल में लाएगा, कुव्वत वो आज तुम्हारी जिंदगी में बख्शेगा, तब्दीली आपकी जिंदगी में लेकर आएगा, तुम्हारी रूह में, तुम्हारी जान में, तुम्हारे बदन में आज बदलाव आएगा आज रात यस्सु के नाम में। देखें 7वीं आयत को, देखें 7वीं आयत में वो कहता है, उसकी सल्तनत की इकबाल, उसकी सल्तनत की इकबाल, उसकी सल्तनत की बढ़ाओ। इसका मतलब क्या है कि
वो अभी तक दरवाजे खुले हुए हैं। वो कहता है कि तुम अभी भी आ सकते हो, तुम अभी भी आ सकते हो। इकबाल, उसकी सल्तनत की इकबाल, वो हर एक बुराई की ताकत को तुम्हारी जिंदगी से दूर कर देगा। और तुम कहते हो कि क्या मुझे बहुत देर नहीं हो चुकी और दूसरे लोग निजात पा चुके हैं, दूसरे लोग आ चुके हैं, दूसरे लोग ईमान ला चुके हैं, दूसरे लोग खुदा के लोग बन चुके हैं, खुदा की भलाई, खुदा के फजल को हासिल कर चुके हैं, मुझे बहुत देर नहीं हो गई। नहीं, तुम्हें देर नहीं होगी, बल्कि तुम आज आ सकते हो, क्योंकि उसकी सल्तनत की इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा ना होगी। वो दाऊद के तख्त और उसकी मुमलिकत पर आज से अब तक हुक्मरान रहेगा। वो तुम्हारी जिंदगी को आज तरतीब बख्शेगा और आपकी जिंदगी को आज कायम करेगा। हर एक चीज जो उतल पतल हो चुका हुआ है, खुदावंद आज सही तरफ ऊपर करेगा और वो आपको अदालत और सदाकत से उसे कयाम बख्शेगा। रब्बुल अफ़वाज की गयूरी ये करेगी और खुदा की गयूरी ये करेगी और आपकी जिंदगी में आज ये होगा। नजात तुम्हारी जिंदगी में आज रात, माफी तुम्हारी जिंदगी में आज रात, शिफा आज तुम्हारी जिंदगी में आज रात, मोजज़े तुम्हारी जिंदगी में आज रात, यस्सु के नाम में। क्या आप यहां मौजूद हैं? मैं कहता हूं कि आप यहां पर मौजूद हैं। कहां हो तुम? तुम उसकी सल्तनत की इकबाल का हिस्सा होगे। वो तुम्हें लेगा और तुम्हारे गुनाहों को माफ करेगा। वो तुम्हारी जिंदगी को बदलेगा और हर एक चीज को भलाई और बेहतरी में बदलेगा तुम्हारी जिंदगी में आज रात, यस्सु के नाम में। अपने सरों को झुकाएं और आंखों को बंद करें। तुम्हारा वक्त आ चुका है। कहें कि मेरा वक्त आ चुका है। कहें कि मेरा वक्त आ चुका है। नौजवानों से बूढ़ों के, मर्दों, औरतों, बाप, माँ, बेटे, बेटियां और हाई पस्त, हर कोई मेरा वक्त आ चुका है। अपने सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें कि खुदावंद तुम्हें दावत दे रहा है अभी, और तुम्हें कुछ करना है कि तुम उसके पास आओ और जो कुछ भी उसके पास आएगा मैं उसे मुस्तरद नहीं करूंगा। वो तुम्हें बुला रहा है अभी। और अगर तुम अपनी जिंदगी खुदावंद को देना चाहते हो और तुम कहते हो हाँ मुझे वो नजात की ज़रूरत है, मुझे वो नई ज़िंदगी चाहिए, मुझे वो माफ़ी चाहिए और मैं तौबा करूँगा और मैं खुदावंद की तरफ आऊँगा अपने पूरे दिल, अपनी पूरी जान और अपने पूरी सोच, अपने पूरे ज़हन में, तुम जहाँ कहीं भी हो अपने हाथ को बुलंद करें। आमीन, आमीन, आमीन। ये है वो आदमी, ये है वो औरत, ये है वो लड़का, ये है वो लड़की। अपने हाथ को बुलंद करें और कहें ऐ खुदावंद, मैंने सुना है और मैं चाहता हूँ, मैं आना चाहता हूँ उस बादशाही में अब भी, और मैं चाहता हूँ उसकी इकबाल का हिस्सा बनूं तेरी बात सल्तनत के, और मैं अपने दिल में सलामती चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि मेरी जिंदगी में माफी हो। तो अपने हाथ को बुलंद करें और आप मसीह के पास आ रहे हो। क्या खुशी है, क्या मौका है, क्या ये बड़ा मौका है तुम्हारे लिए। और जब तुमने अपने हाथ बुलंद किया यहाँ पर अल्फा लोकेशन में और वहां पर ऑनलाइन, रेडियो पर और टेलीविजन पर, हर जगह पर जहां कहीं भी तुम हो, अपने हाथ को बुलंद करें अभी। खुदावंद वो हाथ को देखे, अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। आप अपने कदमों पर खड़े हो चुके हैं खुदा को ये जाहिर करने के लिए कि मैं खुदा के लिए हूं, मैं यस्सु के लिए हूं, सलामती के शहजादे के लिए, जो मुझे सलामती बख्शता है, जो मेरी जिंदगी में आराम बख्शेगा, जो मुझे बहाल करेगा अपनी नजात में और मेरी बरगश्तगी से मुझे बहाल करेगा, ताकि तुम आए हो, ताकि उसकी नजात तुम्हारी हो, उसकी माफ़ी तुम हासिल करो और अबदी ज़िंदगी तुम हासिल करो। आज रात ही अपने हाथ को बुलंद करें और अपने कदमों पर खड़े हो जाएं जहां कहीं भी तुम हो। और जब तुम अपने कदमों पर खड़े हुए तो कहो खुदावंद, मैं तारीकियों से बाहर निकल के नूर में आना चाहता हूं। मैं हलाकत के फर्जंद की बादशाही से निकलकर मैं सलामती के बादशाह की तरफ आया हूं कि मैं इस दुनिया के खुदा को छोड़कर मैं आसमानी खुदा की तरफ आया हूं। मेरी जिंदगी को बदल, मेरी जिंदगी बदली जाए। मैं खुदावंद, मैं अपनी बुराई को छोड़कर मैं उस फजल जलाल खुदा के रहम की तरफ आता हूं। खुदावंद मुझे बचा, मुझे माफ कर। मैं वापस नहीं जाऊंगा उन तमाम बुराई के कामों में जिन्हें मैं छोड़कर आया हूं।
وہ ساری چیزیں جو مجھے پہلے کنٹرول کرتی تھی، جو میرے فائدے کی تھی، میں انہیں خاک سمجھتا ہوں اپنے پورے دل سے، اپنے روح، اپنے بدن، میری جان، میری زندگی میں یسوع کے پاس آیا ہوں، میں صرف یسوع کا ہی ہوں۔ اب اپنے قدموں پر کھڑے رہیں، میں دعا کروں گا آپ کے لیے۔ اے باپ، یسوع کے قوی نام میں ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں، تیری محبت، تیرے رحم، تیرے فضل کی کہ خدا نے دنیا سے اتنی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ میں ہر کسی کے لیے دعا کرتا ہوں، میں دعا کرتا ہوں کہ تو ان کے گناہوں کو معاف کر یسوع کے نام میں، ان کی ہلاکت کو، سزا کو دور کر، اور ان کی بے یار و مددگاری کو اور نا امیدی کو دور کر۔ یہ اب مسیح کے ہیں، ان کی بے یار و مددگاری کو دور کر یسوع کے نام میں انہیں خداوند تازگی بخش، آرام، بحالی، چھٹکارا عنایت کر ان کی روح میں ہر کسی کی، اور ان کے نام کتاب حیات میں لکھ اب بھی، اور کہ یہ عملی طور پر تبدیلی ان کی زندگی میں ہو، قوی تبدیلی ہو ان کی زندگی میں، ظاہری تبدیلی ہو ہر کسی کی زندگی میں، جو ہر کوئی دیکھ سکے کہ اب یہ کہ خدا کے بندے اور بن چکے ہیں، اور اب انہوں نے خدا کو اپنا شخصی نجات دہندہ بنا لیا ہے۔ ان کی معافی اور نجات کو ثابت کر ہر کسی کی زندگی میں، یسوع کے نام میں ہم دعا مانگتے ہیں۔ ایلیا نے اپنے خادم سے کہا، اس نے اخیب سے کہہ دیا ہوا تھا کہ خشکی جو 3.5 سال کی ہے، اب خداوند نے کہا ہے کہ وہ بارش لانے والا ہے، کثرت کی، بہت زیادہ بڑی بارش، برکات کی بارش۔ اور اس نے اخیب سے کہا، اس نے کہا کہ اٹھ اور اپنا رتھ تیار کر، کیونکہ وہ بارش جس کا تو انتظار کر رہا تھا 3.5 سالوں سے، وہ بارش آنے والی ہے۔ معجزوں کی بارش، شفا کی بارش، رہائی کی بارش۔ اور پھر اخیب نے اور وہ اپنے رتھ کے اوپر چلنا شروع کیا، اس نے کہا بھاگ تاکہ بارش تجھے روک نہ لے۔ اور پھر اس نے اپنے خادم سے کہا کہ جا کر سمندر کی طرف دیکھ، اور خادم واپس آیا اور کہنے لگا کہ میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ آج وہ لازمی ہوگی، جا اور واپس جا کر دیکھ دوسری بار۔ میں نے کچھ نہیں دیکھا، تو کس قسم کی آنکھیں ہیں تیری؟ میں نے اخیب سے کہہ دیا ہوا ہے کہ بڑی بارش ہونے والی ہے، جا کر واپس دیکھ۔ تیسری بار میں نے کچھ نہیں دیکھا، تمہیں واپس جانا ہے، بار بار جاتے رہو۔ چوتھی بار جا کر دیکھو، میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ نہیں، میں دیکھ رہا ہوں یہاں پر، میں اپنی روح میں، کہ بارش آسمان سے آ رہی ہے، وہ قوت آسمان سے آ رہی ہے، جا واپس جا۔ 3 بار میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ کیوں؟ میں دیکھ رہا ہوں، تو نہیں دیکھ رہا۔ میں تمہارے معجزوں کو دیکھ رہا ہوں، تم بھی اپنے معجزوں کو دیکھو۔ میں تمہاری شفا کو دیکھ رہا ہوں، تم بھی اپنی شفا کو دیکھو۔ اور پھر وہ آدمی واپس آیا اور کہنے لگا، اب میں نے دیکھا ہے، تم بھی ابھی دیکھو گے، لیکن تمہیں دیکھنا ہے، تم نے معائنہ کرنا ہے، تم اس آدمی کو دیکھو، اس آدمی کو دیکھنا ہے، کیونکہ تمہارا اپنا تمہارے اوپر آ چکا ہے، تمہاری اپنی۔ کیا آپ تیار ہیں؟ آخری آمین کے بعد آپ اپنے آپ کو دیکھنا۔ اگر آپ کی آنکھیں کہیں گی کہ میں کچھ نہیں دیکھ رہی، واپس دیکھیں، اور اس جگہ کو نہیں چھوڑیں، اس جگہ کو نہیں چھوڑیں، واپس دیکھیں۔ آج رات آپ خدا کی قوت کو اپنی زندگی پر دیکھو گے۔ کہاں ہو تم؟ اپنے ہاتھ کو بلند کریں اور دوسرے ہاتھ کو اپنے اوپر رکھیں، جہاں پر مسئلہ، جہاں پر مشکل ہے۔ معجزہ ابھی آئے گا، شفا ابھی آئے گی، رہائی ابھی آئے گی، عجائب اور نشان آپ کی زندگی پر آئیں گے آج رات۔ آپ نے اپنا کو دیکھنا ہے۔ دعا کے بعد آن لائن، ریڈیو پر، ٹیلی ویژن پر، ہر جگہ پر، جہاں کہیں بھی تم ہو، کسی بھی شہر، کسی بھی دنیا کے ملک میں، معجزہ تمہاری طرف آ رہا ہے ابھی باپ یسوع کے نام میں۔ وہ نام جو کبھی ناکام نہیں ہوا، وہ قوت جو کبھی ناکام نہیں ہوئے، اور ہمارا ایمان ہے اور ہمارا بھروسہ ہے وہ بھی کبھی ناکام نہیں ہوگا۔ خداوند، ہم دعا کرتے ہر کسی کو چھو، ہر کسی کو بدل، معجزے، شفا کے معجزے اور رہائی کے معجزے کر ہر کسی کے لیے یسوع کے نام میں۔
वो अंधी आंखें अब भी इसी वक्त इसी घड़ी खुले और देखने लगे। बहरे कान, ए खुदावंद मैं दुआ करता हूं तू उन कानों को छू, अभी वो सुनने लगे। और वो जो जिनकी जुबान बोल नहीं सकती, वो जो गोयाई है, उन्हें वो बख्श और उनकी जुबान को आजाद कर यस्सु के नाम में। मैं दुआ करता हूं वो जिन्हें वो बीमारी कहते हैं और वो कैंसर लाइलाज बीमारियां ठीक हों यस्सु के नाम में। अल्सर जो वहां पर है वो शिफा पाए यस्सु के नाम में। वो जो सांस की बीमारी है कि तुम अच्छे तरीके से सांस नहीं ले सकते, तुम सांस लेने की कोशिश करते हो, तुम हमेशा मुश्किल महसूस करते हो, अब तुम शिफा पाओ। और मैं दुआ करता हूं तुम सही तरीके से सांस लेने लगो और शिफा पाओ यस्सु के नाम में। और मैं दुआ करता हूं उनके लिए कि जो उनके गुर्दों के अंदर जो प्रॉब्लम है, गुर्दों में पत्थरी है, खुदा मैं दुआ करता हूं उस पत्थरी को निकाल अभी। वो जो शदीद दर्द है आपके वजूद में किसी भी जगह पर, रिहाई पाओ और शिफा पाओ यस्सु के नाम में। वो शैतानी वो बदरूहें, मैं तुम्हें हुक्म देता हूं उन बदरूहों को कि उस जगह से बाहर निकलो यस्सु के नाम में। ऐ खुदावंद उनके सर के बालों से लेकर पांवों के तलवे तक हर किसी को, हर बीमारी बाहर निकले, मर्ज बाहर निकले, दर्द बाहर निकले और नामुमकिनात अभी मुमकिन हो जाएं यस्सु के नाम में। तुम शिफा पा चुके हो, तुम रिहाई पा चुके हो और खुदावन ने तुम्हें आजाद कर दिया है आज रात यस्सु के नाम में। मोजज़े वहां पर, शिफा वहां पर, रिहाई वहां पर, अजाइब और निशानात वहां पर, हर एक जिंदगी में साबित हो यस्सु के नाम में मैं दुआ मांगता हूं। खुदावंद की हम्द हो, ये हो चुका है, ये हो चुका है। देखें अपने आप को, देखें अपने आप को, देखें अपने आप को, देखें आपका मोजज़ा हो चुका है, वो वहां मौजूद है। ये ना कहें कि मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, दोबारा देखें। ये ना कहें कि मैंने महसूस नहीं किया, दोबारा देखें। आपकी शिफा वहां मौजूद है आज रात।